हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, मनोविज्ञान के संप्रदाय। ओके, कि मनोविज्ञान के बारे में अलग अलग जो साइंटिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, उनकी क्या राय थी। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो संप्रदाय आता है, ओके, वो कौन था? संरचनावादी संप्रदाय। आपने याद रखना, संरचनावादी संप्रदाय। ओके, कंस्ट्रक्टिज्म जो है, कंस्ट्रक्टिज्म जिसको बोलते हैं। ओके, तो इसके जो जनक थे वो थे विलियम वुंट। आपने याद रखना, विलियम वुंट। ओके, जो और आपको ये भी पता है कि 1879 में इन्होंने क्या जर्मनी के लिप्जिंग नामक स्थान में एक प्रयोगशाला खोली थी। ओके, और ये मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला थी। इस विचार के अनुसार ओके, प्राणी में छोटे छोटे प्रत्यय मिलकर एक संगठित प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं। मतलब हम छोटी छोटी सीख लेकर क्या करते हैं, एक बड़ी सीख का निर्माण करते हैं। ओके, तो ये आपका ये जो होता है वो संप्रदाय जो होता है ओके, संरचनावादी संप्रदाय होता है। आपने ये याद रखना। नेक्स्ट, संरचनावादी संप्रदाय का विकास। ओके, जो इसका विकास मीन टू से इसके जनक कौन थे? वो तो विलियम वुंट थे, बट इसका जो विकास किसने किया था? वो किया था टिचनर और एडवर्थ ने। इनके विकास और इनके ये दोनों के दोनों क्या थे? इसके शिष्य भी थे। ओके, टिचनर एडवर्थ, ये आपने याद रखना है। ओके, टिचनर से याद रख दोगे, टिचनर से आप क्या रख दोगे कि क्या कोई टीचर करता है आपको। ओके, कि आप नहीं बढ़ सकते, आप छोटे छोटे गोल आपके हैं, आपके गोल बहुत छोटे हैं, तो आप कैसे बढ़ोगे? तो ये क्या है? टीचनर है। एडवर्थ वर्थ क्या होता है? अपनी वैल्यू को पहचानना, कि हम अपनी वैल्यू को पहचान के रखें तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो ये संरचनावादी संप्रदाय का था। विलियम वुंट जो इसके जनक थे, और टीचर भी नहीं करनी किसी को, और अपनी वर्थ रखनी है, एडवर्थ रखनी है। ओके, तो आपको समझा क्या होगा। नेक्स्ट है प्रकार्यवाद संप्रदाय। ओके, प्रकार्यवाद से जैसे कि इसके अंदर ही है कार्य, कि कार्य काम कर करके हमें कुछ सीखें, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकार्यवाद। इसके जनक कौन थे? विलियम जेम्स। देखो, विलियम जेम्स जो थे और विलियम वुंट थे, कभी इन्होंने साथ भी काम किया था, बट अब देखो इनके जो संप्रदाय है वो दोनों अलग अलग हैं, ये आपको याद रखना है। और विलियम जेम्स जो हैं वो क्या थे? किसके जनक थे? ओके, अमेरिकन साइकोलॉजी और आधुनिक साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। देखो, कार्य के साथ व्यवहार को व्यवस्थित करना एवं अधिगम संबंधित व्यवहारों को देखना, कि कार्य कर करके ही हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे। लर्निंग बाय डूइंग से आप हमेशा याद रखोगे प्रकार्यवाद को। इस संप्रदाय का विकास विशेष प्रचलन में आने का श्रेय अमेरिका शिक्षा जो थे विद्वान थे, ओके, उनको जाता है, जिसका नाम क्या था? जॉन डीवी। ओके, डीवी से आप याद रख सकते हो, जॉन डीवी। ओके, डीवी देखो, आपको बड़े बड़े जो होते हैं, अब देखो डीवी मैंने आपको उस दिन भी करवाया था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो होते हैं डीवी होते हैं, डीन होते हैं। ओके, वो क्या करते हैं? सभी को काम लगा देते हैं, टीचर्स को, कि टीचर आप ये काम करो, आप वो काम करो। तो ओके, तो जॉन डीवी मतलब काम लगाए रखता था जो बंदा, ओके, उसको क्या बोलते हैं? जॉन डीवी बोलते हैं। और वहाँ पे क्या था? जॉन डीवी जो क्या करता था? टीचर्स के की सेमिनार लगवाता था, टीचर को सिखाता था। ओके, तो ये थे। नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट संप्रदाय, वह मनोविश्लेषणवाद। ओके, कि मन का विश्लेषण करना। ओके, कि हमारे मन कैसा है, वो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय होता है। ओके, तो मनोविश्लेषणवाद का जो जनक था सिगमंड फ्रॉयड था। ओके, सिगमंड फ्रॉयड, आपने याद रखना है, सिगमंड फ्रॉयड। ओके, मनोविश्लेषणवाद का। ओके, फ्रॉड। ओके, अब देखो, मन जो है वो एक क्या है? फ्रॉड है। मन क्या है? फ्रॉड। मन को कोई आज तक नहीं समझ पाया वो कब क्या बदल जाए, कब क्या हो। ओके, हर बंदे का जो मन है वो बदलता रहता है। ओके, और ये वियना ऑस्ट्रिया से रहने वाले थे। 1900 ईस्वी में यह विचार दिया कि इस संप्रदाय में चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, ओके, अहम जैसे विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया, इदम वगैरह। ओके, तो ये मानसिक तर्क का संप्रदाय था, ओके, जो हमेशा बदलता रहता है। इस संप्रदाय को अधिक विकसित करने का श्रेय विशेष रूप से उनके शिष्य, अब देखो उनके शिष्य कौन थे? जुंग, और पुत्री कौन थी? अन्ना फ्रॉयड। अन्ना फ्रॉयड से ये भी फ्रॉयड है। और जुंग, अब देखो जुंग क्या है होता है? किसी को
क्या करना, जुंग करना। जुंग मतलब क्या करना, जंग से याद रख सकते हो आप कि जो जंग है वो भी क्या रहती है, वो चलती ही रहती है, वो बदलती ही रहती है, कभी होगी कभी ना हुई। ओके, तो आपने ये याद रखना है कि जंग जो है वो कभी भी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के साथ होगी भी है तो उसको क्या करना चाहिए, जल्दी जल्दी समाप्त करना लेना चाहिए, क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं है कब बदल जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है संप्रदाय, जिसको संप्रदाय का नाम है व्यवहारवाद संप्रदाय। ओके, व्यवहारवाद संप्रदाय। अभी अभी हमने कौन सा संप्रदाय किया, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। और मनोविश्लेषणवाद के जो जनक थे वो थे सिगमंड फ्रॉइड। ओके, उससे पहले हमने क्या किया, प्रकार्यवाद। ओके, मैं आपको थोड़ा रिपीट करवाता हूँ। सबसे पहले जो हमने किया था वो कौन सा किया था, संरचनावादी। ओके, संरचनावादी के जो जनक थे, ओके, संरचनावादी के जो जनक थे वो अभी आपको बताया था कि संरचना, छोटे छोटे काम को करके फिर आगे बढ़ना, वुंट, विलियम वुंट थे। ओके, विलियम वुंट के साथ में किसने इसको हेल्प की थी संरचना को, ये भी मैंने आपको बताया था, वो भी आपने याद रखना। ओके, तो इस तरीके से नेक्स्ट मनोविश्लेषणवाद का कौन से, विलियम जेम्स थे। ओके, उसके बाद क्या आया, ओके, इस तरीके से आपने सब कुछ सोच के याद रखने हैं। नेक्स्ट हम करते हैं व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद संप्रदाय, देखो इसके जनक क्या हैं, जे.बी. वॉटसन। जे.बी. वॉटसन को आपको मैंने सिखाने के लिए बता देता हूँ कि अब व्यवहारवाद का मतलब जे.बी. से आप याद रख सकते हो जे.सी.बी. ओके, जे.सी.बी. से याद रख सकते हो। और जे.सी.बी. देखो कभी कितना वो जो फेमस हुई थी वीडियो की, जे.सी.बी. जो फ्री आदमी होता है वो जे.सी.बी. देखता रहता है। तो हमारा व्यवहार ऐसा बन गया था कि हम जो फ्री के अंदर कोई भी हम क्या करते थे, वेले होते थे तो कोई ना कोई काम ढूंढ लेते थे। तो जे.सी.बी. व्यवहार, हमारा व्यवहार ही ऐसा ह्यूमन का। ओके, ये भी जो है अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इस संप्रदाय के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार हमेशा बढ़ता ही जाता है, व्यवहार सदैव सकारात्मक होता है तथा आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। ओके, इसके जो समर्थक थे वो आपने याद रखना है कौन कौन से थे, सी.एल. हल। अब देखो पहले हल से काम किया जाता था, अब क्या आ गई, जे.सी.बी. आ गई। पालव, ओके, पालव का याद रख लोगे। ओके, पहले क्या किया जाता था, बच्चे पालने के अंदर सुलाए जाते थे, ओके, व्यवहार के अंदर। ओके, बट अब क्या आ चुका है, नए नए सिस्टम आ चुके हैं। तो हल, ओके, पालव, तो पालव से हल, ल इसमें भी आ रहा है, तो हल से आप याद रख सकते हो। और कौन थे, स्किनर थे। ओके, व्यवहारवाद के अंदर थॉर्नडाइक थे, इवान थे, पेस्ट्रोविच थे। ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पावलो, ओके, थॉर्नडाइक, स्किनर। ओके, स्किनर, थॉर्नडाइक, इवान, पेस्ट्रोविच, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखने हैं। ओके, जे.बी. वॉटसन, जे.सी.बी. से याद रखना, हल भी याद रह लोगे, पावलो भी याद रहेगा। ओके, स्किनर और थॉर्नडाइक। अब देखो थॉर्नडाइक, थॉर्न का मतलब होता है हमारे पास कांटे, और कांटे किस में चुभते हैं, स्किन के अंदर। और जो स्किन में चुभते हैं तो हमें क्या होता है, दर्द होता है। ओके, अब देखो जब दर्द होगा तो हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इवान का मतलब हम समझ सकते हैं कि हम क्या करते हैं, किसी पर्सन को आवाज़ लगाते हैं जिसका नाम इवान है। ओके, पेस्ट्रो का मतलब यहाँ पे पैर है, पैर के बीच में आपका क्या लगा, कांटा, थॉर्न लगा। ओके, आपकी स्किन के अंदर लगा और आपने इवान को आवाज़ लगाई। ओके, इवान। ओके, आप ऐसे भी आ सकते हो, वान भी पंजाबी के अंदर वान बोल देते हैं। वान के अंदर आप गए, आपके क्या लग गया, स्किन के अंदर कांटा चुभ गया। और पेस्ट्रोविच पैर के अंदर चुभा, और हल चला रहे थे, और पावलो, ओके, पावलो। ओके, आपने याद रखना है, ये सारे आपको याद रखने का बता दिया। नेक्स्ट जो हमारा संप्रदाय है वो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय है। ओके, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जो जनक थे वो कौन थे, मैक्स वार्देमियर। ओके, मैक्स वार्देमियर आपने याद रखना। आपको पता है कि
पुतिन जो है, पुतिन व्लादिमीर भी हमारे रशिया के जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। ओके, वहाँ से व्लादिमीर याद रख लेना। गेस्टाल्टवाद, अब देखो गेस्टाल्टवाद शब्द आया गेस्ट से। अब देखो आपको भी पता है जो रशिया है वो गेस्ट के रूप में यूक्रेन के अंदर घुसा और उसको पूरा कब्जा कर दिया। तो गेस्ट से आप व्लादिमीर पुतिन से याद रखना है आपने। ओके, और इन्होंने कब जो किया 1911-12 के अंदर। ओके, प्रयास और त्रुटि, अब देखो प्रयास करता रहा रशिया, धीरे धीरे प्रयास करता रहा। ओके, और उसके अंदर त्रुटियाँ आती रही, फिर भी उसने कुछ नहीं सीखा। ओके, फिर भी उसको कुछ नहीं हासिल हुआ। यह विचार जर्मन भाषा के गेस्टाल्टवाद शब्द है जिसका अर्थ है समग्र और पूर्णाकार। व्लादिमीर ने इस संप्रदाय को देते समय इस बात का खंडन किया कि हम त्रुटि व प्रयास से सीखते हैं। उन्होंने सीधे कोई प्रयास नहीं किया, कोई त्रुटि नहीं की, सीधा क्या कर दिया, हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। ओके, किसके ऊपर, ये यूक्रेन के ऊपर। तो ये आप याद रख सकते हो बच्चों। ओके, अमेरिकी विद्वान कोहलर ने प्रयोग किया। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है अमेरिकन विद्वान ने जो है इसके ऊपर प्रयोग किया, किसने, कोहलर ने। ओके, कोहलर ने कुर्ट कोयका, कुर्ट लेविन, ऑलपोर्ट ने समर्थन किया। देखो ये सारे को वाले, कुर्ट कोयका, कुर्ट लेविन, कोलहर, ओके, ऑलपोर्ट मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, को वाले हैं। को ओके, कबूतर पोर्ट के अंदर खाना खाता है तो पोर्ट से याद रख सकते हो आप। इस विचारधारा के अनुसार कोई कार्य सीखना सूझ पर निर्भर करता है। पूर्ण ज्ञान, सूझ, नया अनुभव सीखना। पहले पुराना ज्ञान आता है, फिर हम कोई क्या करते हैं, नया ज्ञान को हासिल करते हैं। तो ये सारे थे इसके अंदर, ये आपने याद रखना है। अमेरिका विद्वान कोहलर ने इसका प्रयोग किया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सहचर्या संप्रदाय। इसके जो सहचर्या, ओके, जॉन लोक थे, इंग्लैंड से जॉन लोक। ओके, लोक सहचर्या से आप याद रख सकते हो जॉन लोक। सहचर्या क्या होता है, ओके, सहचर्या होता है हमारा वातावरण, कि वातावरण में हम कैसे रह रहे हैं, कैसा हमारा व्यवहार है, उसको सहचर्या बोलते हैं। अब जब भी वातावरण के अंदर जाते हैं तो हम क्या करके जाते हैं, लोक लगा के जाते हैं। जब भी हमने पड़ोसियों के पास जाना है उनसे कुछ सीखने तो हम घर को लोक लगा जाते हैं। तो सहचर्यावाद है ये। कोई भी बालक जन्म से जिस वातावरण में संपर्क में सहचर्या व्यवहार करता है उसी के अनुसार वह अपना व्यवहार निर्मित करता है। ओके, जॉन लोक ने यह भी कहा था कि बालक जन्म के समय कागज के समान खाली मस्तिष्क लेकर पैदा होता है और जिस पर सहचर्या व्यवहार से अनुभव सीखता है और धीरे धीरे वो क्या करता है, अपने अनुभव सीखता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है प्रेरिकीय और प्रयोजनवादी संप्रदाय। ओके, अब देखो प्रयोजनवादी संप्रदाय का जो है वो मैकडुगल थे, विलियम मैकडुगल के अनुसार आचरण व व्यवहार ही प्रेरक प्रयोजन को वर्णित करता है। अब देखो यहाँ पे आचरण की भी बात आ गई और व्यवहार की भी बात आई है, दोनों बातें आई हैं। तो ये मैकडुगल थे। अब देखो मैकडुगल से आप याद रख लो कि मैकडुगल गल से मैंने याद रखा था, गल हम अचार डालते हैं गल का, और उस अचार के अंदर हम कितनी ही चीज़ें डाल देते हैं, कितने उसके अंदर हम मिर्च डाल देते हैं, ओके, अदरक डाल देते हैं। अब देखो सेम एज इट इज़ इसने भी क्या किया था, 2-3-4 चीज़ों को आपस में जोड़ दिया। आचरण, अचार डाला इसने और व्यवहार भी डाल दिया इसके अंदर। ओके, ये सारे को प्रयोजन कर दिया, इकट्ठा बना दिया इसको। ओके, और चेतना भी डाल दी, चेतना का विरोधी है यह संप्रदाय, चेतना का विरोधी है। ओके, चेतना पे को विरोध करता है। तो ये आपने सारा कुछ याद रखना। आपको मैंने स्टोरी टाइप सारा समझा दिया जो समझाना था। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आपको ये समझ आया होगा जो हमने करवाया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बाल विकास। हम क्या करेंगे नेक्स्ट, बाल विकास करेंगे।